हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जैविक खेती करने में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और कौन से लाभ हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। जैविक खेती अर्थात जहर मुक्त खेती। जैविक खेती प्राकृतिक का स्वाभाविक वरदान है। जैविक खेती बिना रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किए खेती करना जैविक खेती है। इसके स्थान पर हमारे आसपास उपलब्ध कंपोस्ट खाद, जानवरों का मलमूत्र, वर्मी कंपोस्ट से खेती करना ही जैविक खेती करना है। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैव नाशिकों का प्रयोग करके बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है। इससे केवल भूमि की शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसको खेती पर तैयार किया जा सकता है, जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, बायोगैस, नेपेड कंपोस्ट, अरंडी, महुआ, नीम, मूंगफली, सरसों की बिनोवा की खली, ढैंचा, दलहन की फसलों का अवशेष, मुर्गी एवं पक्षियों का बीट आदि का प्रयोग करके हम खेती कर सकते हैं। यही जैविक खेती है। जैविक खेती का हमारे जीवन पर क्या महत्व है? परंपरागत खेती से होने वाले कुप्रभाव के कारण जैविक खेती की मांग का मुख्य कारण है। इन कुप्रभावों को देखते हुए भारत सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। जबकि इन कुछ वर्षों में जैविक खेती का रकबा काफ़ी बढ़ा है। जैविक खेती में परिपक्वता में अधिक समय लगता है, जिससे अधिक पौष्टिक अनाज प्राप्त होता है, साथ में स्वादिष्ट भी होता है। जैविक खेती से हमारी भूमि उर्वरा बनी रहती है। पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं होता है। जैविक खेती से पैदा किए गए खाद्य पदार्थ, अनाज, तिलहन, दलहन काफ़ी स्वास्थ्य परक एवं पौष्टिक होते हैं। जैविक खेती से भूमि की शक्ति बनी रहती है, बंजर नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होती है। हमारी ज़मीन हर वक्त जवान बनी रहती है। और जैविक खेती का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? ये हमारी मांग पर निर्भर है। जैसे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे जैविक अनाज, जैविक रूप से तैयार किए गए फल सब्जी की मांग बढ़ रही है। विदेशों में भी इसकी मांग काफ़ी बढ़ रही है। तो हम जैविक खेती करके काफ़ी अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जैविक खेती को किसान की दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, इससे हमारी आय भी बढ़ती है। विदेशों में मांग होने से आय बढ़ोतरी होती है। यदि हम जैविक खेती को ज़मीन की दृष्टि से देखें तो जैविक खादों का प्रभाव मिट्टी में कई वर्षों तक बना रहता है। मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है। जैविक खेती से मृदा संरक्षण में सहायक होती है। यदि जैविक खेती को पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो कचरे का प्रयोग करने से वातावरण स्वच्छ रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र सही रहेगा, बीमारियां कम होंगी, सूक्ष्म कीटाणुओं, मृदा, पौधों, मानव के बीच एक दूसरे पर आधारित होने से जैविक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। जैविक खेती करने में कौन कौन सी बाधाएं किसानों के सामने आती हैं? तो जैविक खेती करने में सबसे पहले किसानों के पास कंपोस्ट तैयार करने के लिए आधुनिक विधियों का अभाव है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं, उसी में अपना कचरा डाल देते हैं और बरसात होने पर ऊपर वाला कचरा हमारा वैसे ही रह जाता है और नीचे का खली जैसे बन जाता है, वो भी बेकार हो जाता है। और जैविक खादों का मूल्य रासायनिक खादों की अपेक्षा अधिक होना, जिसके कारण हम छोटे किसान उसका भार नहीं उठा पाते हैं। उपलब्धता की कमी रहती है। पूर्णतः जैविक खेती करना कठिन है। लागतें अधिक लग जाती हैं और मूल्य हमको कम मिलता है। उसके साथ ही आती है विपणन की समस्या। जैविक खेती में विपणन की समस्या भी देखी जाती है। जैसे अभी पिछले राजस्थान में गेहूं की खेती किसानों ने जैविक तरीके से की, उसका मूल्य सही नहीं मिल पाया। उनका रासायनिक खेती करने वाले और जैविक खेती करने वालों का मूल्य लगभग बराबर ही मिला। तो ये भी समस्या सामने आ जाती है। कुछ समय पहले अपने यहाँ जैविक खेती ही होती थी,
लेकिन बदलते समय बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रासायनिक उत्पादों एवं नई तकनीकों के आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके दूरगामी परिणाम सामने आए और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। बीमारियां, प्रदूषण फैलने लगी, जिससे हमें जैविक खेती की ओर उन्मुख होना पड़ रहा है। जैविक खेती के उपयोग से किसानों तथा उपयोग करने वालों को बहुत अच्छे परिणाम देखे जाएंगे और सामने आएंगे। रासायनिक खादों और उर्वरकों का स्थान कैसे ले पाएंगे, तो इसके लिए है राइजोबियम, एजोवेक्टर, एसिटोवेक्टर, एजोस्पाइरियल, नीलहरित शैवाल, एजोला, फास्फोरस ब्लैक जीवाणु तथा फफूंदनाशक के रूप में हम छाछ एवं तांबे से बने रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं जो जैव रसायन होते हैं, तथा तरल जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, मटका खाद आदि का प्रयोग करके हम जैविक खेती कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा जैविक खेती अपनाएं। नहीं दूसरों के लिए, अपने लिए तो ज़रूर अपनाएं। थोड़ी बहुत ही खेती करें, जैविक खेती करें।